के शुभ सन्निधि में उपस्थित सभी भाई बहनों के समक्ष वाचन का शुरू कर रहे हैं। आज का शीर्षक है विघातक इरादे बदल भी सकते हैं। पॉल ब्रंटन ने अपनी गुप्त भारत की खोज में जहां अनेकों रोगियों की अद्भुत चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख किया है, वहां अध्यात्म विषय में अभिरुचि रखने वालों और खोजियों के मंतव्यों का भी संकलन किया है। उनके अनुसार भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के सम्मुख एक योगी को साइनाइड विषपान करने का उदाहरण सामने आया तो उन्होंने इतना ही कहा कि यह विज्ञान के लिए एक चुनौती है। उसे तथ्य प्रमाणों एवं तर्कों द्वारा इनका खंडन अथवा मंडन करना चाहिए। लिविंग यूनिवर्स के लेखक सर यंग हसबैंड का कथन है कि जिस जड़ ब्रह्मांड का ऊहापोह भौतिक विज्ञान द्वारा किया जाता है, उसके अंतराल में एक चेतना ब्रह्मांड भी है जिसमें आत्मा की गतिविधियां और रीति नीतियां काम करती हैं। इस संदर्भ में भारत अभी भी बहुत कुछ रहस्योद्घाटन करने की स्थिति में है। हिमालय की कंदराओं में ऐसी आत्माएं अवस्थित हैं जिन पर मानवीय शरीर के साधारण नियम लागू नहीं होते। अपने इसी ब्रह्मांड में एब्सोल्यूट वैक्यूम पूर्ण शून्य की यत्र तत्र परिस्थितियां हैं। वे स्वेच्छाचारी प्रतीत होती हैं, मनमर्जी से जहां तहां परिभ्रमण करती हैं, पर यह संभव नहीं है कि उन्हें आत्मशक्ति द्वारा किसी स्थान विशेष पर घसीट कर लाया जा सके और उस क्षेत्र में चलने वाली समस्त गतिविधियों को ठप किया जा सके, भले ही वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो। इन दिनों अणु बम, हाइड्रोजन बम, रसायन बम, न्यूट्रॉन बम आदि की बहुत चर्चा होती है और इनकी इनकी विघातक शक्ति का भयावह वर्णन किया जाता है। यह हो सकता है कि जिस क्षेत्र में इनका उत्पादन एवं प्रयोग की योजना है, उसे पूर्ण शून्य के प्रभाव में से लिया जाए और इनका प्रयोग ही न हो सके। अंतरिक्ष में एक इस प्रकार की पूर्ण शून्य की रचना हो सकती है जिसमें लेसर और मृत्यु किरणों तक को ठप किया जा सके। उनके सामने प्रक्षेपण अस्त्रों और बमों की क्षमता को खिलौने जैसी कही जा सकती है। विनाश की शक्तियां अद्भुत हैं। वे अपने मारक कृत्यों और क्षमताओं का प्रदर्शन बहुधा करते रहते हैं, पर यह भी असंभव नहीं है कि पूर्ण शून्य की क्षमता के सम्मुख वे अपने को असहाय एवं असमर्थ अनुभव करें और विघातक योजनाएं उनके निर्माताओं के मस्तिष्क तक ही सीमित रहें। जो करना चाहती हैं वे न कर सकें। प्रकाश की गति सर्वोपरि मानी गई है। अब तक के गणित की पहुंच यहीं तक है कि 1 सेकेंड में 1,68,000 मील चल सकने वाला प्रकाश ही सर्वाधिक द्रुतगामी है, किंतु इससे भी आगे गुरुत्वाकर्षण की दौड़ है। पृथ्वी एक छोटा ग्रह है, इसलिए उसकी भ्रमण क्षमता स्वल्प है, किंतु बड़े ग्रह पिंडों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश पा सकने पर प्रकाश की गति से भी अधिक गति हस्तगत हो सकती है। ब्लैक होल जिन ग्रहों के पदार्थ के संपर्क में आते हैं, उसे इस प्रकार पराभूत कर लेते हैं कि उसे तनिक दूरी तक भी देखा न जा सके, किंतु इन ब्लैक होलों का केंद्र बिंदु जहां होता है, वहां इतनी गति होती है कि प्रकाश का समूचा परिकर ही उसमें अदृश्य हो सके। यह गति की ज्ञात चरम सीमा है। इसे प्रकाश गति से कहीं अधिक समर्थ माना गया है। इस प्रकार वर्षा के दिनों में पानी, ठंडक के दिनों में ओस और गर्मी के दिनों में धूल ऊपर से नीचे की ओर बरसती देखी जाती है, उसी प्रकार अनंत अंतरिक्ष के कितने ही तारक और प्रवाह अपनी धरती पर विभिन्न स्तर के परमाणु एवं तरंग विकिरण बिखेरते रहते हैं। इनमें पृथ्वी की पाचन शक्ति, जिन्हें उपयोगी एवं आवश्यक समझती है, उन्हें ग्रहण करती और पचाती रहती है। जो अनुपयोगी होते हैं, उन्हें अपने इर्द गिर्द तनी छतरी से रोकती और जिधर तिधर छितरा जाने देती है। फिर भी उसे छतरी को वेध कर कुछ न कुछ मात्रा में वह विशिष्ट विद्युत प्रवाह नीचे आता रहता है। छतरी तान लेने पर कड़ी धूप का एक अंश ऊपर रुक जाता है, फिर भी उसे पार करके गर्मी का एक अंश नीचे उतर आता है और मनुष्य अनुभव करता है कि उसे गर्मी लग रही है। इसी प्रकार वर्षा के दिनों में छाता लगा होने पर भी पानी का एक अंश इधर उधर बह जाता है,
फिर भी उसके बारीक छेदों में से रिसकर पानी हल्की फुहारों के रूप में नीचे आता रहता है और छाता लगाकर चलने पर भी कपड़े या शरीर का कुछ भाग नम हो जाता है। छाते का कपड़ा मोटा है या झीना, इस बात पर भी छनकर नीचे आने वाली बात बहुत निर्भर करती है। पृथ्वी से कुछ मील ऊंचाई पर विचित्र पदार्थों की विनिर्मित छतरियां तनी हैं, जिन्हें आयनोस्फीयर, टोपोस्फियर, लिथोस्फियर, बायोस्फियर आदि नाम दिए गए हैं। यह कवच पृथ्वी से लेकर 4000 किलोमीटर तक चले गए हैं। इन्हें एक छलनी के बाद दूसरी छलनी का कह सकते हैं। इनसे टकराते और छितराते हुए अंतरिक्षीय विकिरण का अनुपयुक्त भाग इधर उधर बिखर जाता है और ऊपर ही रुक जाता है और पृथ्वी अपनी काम चलाऊ स्थिति में बनी रहती है। यदा कदा ऐसे अवसर भी आते रहते हैं कि अधिक सशक्त दबाव ऊपर से नीचे तक आ पहुंचता है और उससे वातावरण असाधारण रूप से प्रभावित होता है। ऐसे अवसर पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक अनेक बार आए हैं, जिनमें अंतरिक्षीय तरंग वर्षा की प्रबलता से पृथ्वी की परिस्थितियों में असाधारण उथल पुथल होती रही है। हिमयुग, जल प्रलय, अत्यधिक ऊष्मा, प्राणघातक वायु आदि के अभिवर्षण से ऋतुओं में भारी उलट-पुलट हुई है और अभ्यस्त वातावरण में अंतर आने से जीवधारियों ने या तो अपनी प्रकृति बदली है या फिर उनमें से अधिकांश समाप्त हो गए हैं। यही बात वनस्पतियों के संबंध में है। उनकी आकृति और प्रकृति में हेर-फेर हुआ है। प्राणधारी जल, वायु और वनस्पति जन्य आहार के आधार पर अपना जीवन धारण किए रहते हैं। इस आधार पर उनकी आदतें बदलती हैं और गुण स्वभाव में परिवर्तन होता है। यूं ऐसे अवसर यदा कदा ही हजारों वर्षों बाद कारण विशेष में आते हैं, अन्यथा एक बार का निर्धारित धारा लंबे समय तक चलता रहता है। थोड़े परिवर्तन को ध्रुव प्रदेशों की संरचना और कार्य पद्धति अपने ढंग से संतुलित कर लेती है। यह क्रम इस प्रकार चलता रहता है कि सर्वसाधारण को उसका पता भी नहीं चल पाता और आने वाले आंधी तूफान अपने ढंग से उतर जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर चढ़े हुए छातों का यथास्थिति बने रहना आवश्यक है। वह ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर कपड़े या मकान पर छत का आच्छादन। यह आवरण फट जाए या छीना पड़ जाए तो ऋतु प्रभाव शरीर को प्रभावित करेगा और असाधारण होने पर स्वस्थता को लड़खड़ा देगा। ब्रह्मांड में बरसने वाले तरंग प्रवाह को जितना पृथ्वी की साधारण संरचना रोक सकती है, उतना ही संभाल कर पाती है। यदि वह दबाव अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो बेचारी पृथ्वी क्या कोई भी सशक्त ग्रह पिंड भी उसकी चपेट में आ सकता है और उसका कचूमर निकल सकता है। तारकी का जन्म मरण इसी आधार पर होता रहता है। स्वाभाविक मौत तो उनमें से बहुत कम की आती है। उनमें से अधिकांश को ऐसे ही किसी अंतरिक्षीय प्रवाह की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि भौतिक विज्ञान के आधार पर विघातक शक्तियों पर अंकुश लगा सकने जैसी कोई विशिष्ट क्षमता विकसित हो और अनर्थ को रोक सकने के लिए ऐसे जुटाएं ऐसे जुटाएं जो भयभीत मानवता को सांत्वना दे सकें और जो उपलब्ध सामर्थ्य के आधार पर मदोन्मत्त हो रहे हैं, उन्हें नए ढंग से सोचने के लिए सहमत कर सकें। आवश्यक नहीं है कि जो आज का निश्चय है वह कल भी उसी रूप में बना रहे। एकाकी चिंतन मनुष्य को दुराग्रही बनाता है, पर जब विपरीत पक्ष को ध्यान में रखते हुए विचार करने का अवसर मिलता है तो वह अपनी राह बदल भी सकता है। परा मनोविज्ञान के अंतर्गत मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की ब्रेन वॉशिंग की एक सशक्त प्रक्रिया है जो मनुष्य को आज की अपेक्षा कल कल दूसरे ढंग से सोचने और अहंकारी उन्माद को दूरदर्शी विवेक अपनाकर नए ढंग से सोचने के लिए सहमत कर सकती है। यहाँ अणु आयुध सब कुछ है। अंतरिक्ष बढ़िया किस्म का रण क्षेत्र है। दूसरे का विनाश करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। यदि इस विचारधारा का कोई दूसरा विकल्प सूझ पड़े, अपनी भूल का आभास हो और साथ ही यह अनुभूति हो कि जिस आक्रामक योजना को सफल सुनिश्चित माना गया था वह व्यर्थ निरर्थक भी सिद्ध होने जा रही है, तो कोई कारण नहीं कि आक्रमण की दिशा में उठते पैर और बढ़ते हाथ रुक न सके। अब यह सभी को प्रणाम।
जी भैया, बहुत बहुत आभार। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें पहले तो विषय को देखें, क्या है। विघातक इरादे बदले भी जा सकते हैं। तो विघातक इरादे हम लोग देख सकते हैं आज के समय के जो परिवेश में जिस तरीके से भूतल पर अलग अलग जो शक्तियां हैं, सामर्थ्यशाली देश हैं, उन सब ने एक दूसरे पर अतिक्रमण करने के लिए सब तरीके से सामग्री बनाई हुई है। छोटे से छोटा देश ये दावा करता है कि जरा भी उस पर कोई आंच आई तो वो जो है आधी दुनिया को नष्ट कर देगा। चाहे वो परमाणु बम के, विकिरण बम के, या फिर किसी भी प्रकार के ध्वंसात्मक हथियारों के बल पर इस बात को कहता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ये देखें। पहले तो ये वाला अंतिम पैराग्राफ को हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ अणु आयुध सब कुछ है। अंतरिक्ष बढ़िया किस्म का रण क्षेत्र है। दूसरे का विनाश करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। यदि इस विचार धारा का कोई दूसरा विकल्प सूझ पड़े, अपनी भूल का आभास हो और साथ ही अनुभूति हो कि जिस आक्रामक योजना को सफल सुनिश्चित माना गया था वह व्यर्थ निरर्थक भी सिद्ध होने जा रही है, तो कोई कारण नहीं कि आक्रमण की दिशा में उठते पैर और बढ़ते हाथ रुक ना सके। पहले तो ये मान्यता कि जहां अणु आयुध बन चुके हैं, इसको हम लोग परमाणु बम बोलते हैं, और अंतरिक्ष एक बढ़िया किस्म का रण क्षेत्र माना जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई अपने हथियार छोड़ रहा है, कोई बम विस्फोटक छोड़ रहा है, अंतरिक्ष में छोड़ देता है और उसकी जरा भी उसको परवाह नहीं रहती कि अंतरिक्ष में जाके क्या प्रभाव करेगा, ये दूसरे के अस्तित्व पे जाके क्या प्रभाव करेगा। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, तब उसने ये नहीं सोचा था कि ये तत्कालीन प्रभाव को जो है रोकने के साथ में भविष्य में भी कई पीढ़ियों तक जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहेगा। तब ये बात नहीं सोची गई थी। जापान ने कितनी ही पीढ़ियां उसकी इस विकिरण को उन्होंने भुगता है और भुगत रहे हैं। तो अभी तो यही मानसिकता है कि एक रण क्षेत्र है और दूसरे का विनाश करके हम सुरक्षित रह सकते हैं, कि अगर हम दूसरे के विनाश के लिए अगर आयुध बना के रखेंगे तो हम सुरक्षित हैं। यानी अगर किसी देश के पास आयुध नहीं है, उसके पास सामग्री नहीं है युद्ध की, तो तो ये मान के चलते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। आज एक छोटे से छोटा देश जिसकी आर्थिक व्यवस्था भी चरमराई हुई है, लेकिन फिर भी अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत अधिक भाग केवल आयुध और सुरक्षा पे ही खर्च करते हैं, केवल इसी मानसिकता के लिए कि दूसरे का विनाश करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो इसका ये किया जा सके। लेकिन अगर इसका दूसरा विकल्प सूझ पड़े, दूसरा विकल्प क्या, कि जिन लोगों ने भी जो आयुध बनाए हैं, एक ऐसा वातावरण वहां पैदा कर दिया जाए कि आयुध चले ही ना। जिस प्रिंसिपल को लेके आयुध बनाए गए, जिस प्रिंसिपल को लेके परमाणु बम बनाया गया, कि पदार्थ जो ऊर्जा में बदल जाता है, अंतिम क्षण तक ऊर्जा में बदल जाता है, और कई गुना उसमें पदार्थ की अपेक्षा कई
गुना उसमें भयावह भयंकर ऊर्जा उसमें से निकलती है। जब वो पदार्थ टूटता है विस्फोटक ऊर्जा उसमें से निकलती है। ये एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के चलने के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की बात की गई है। अगर स्पीड ऑफ लाइट, जिसको आइंस्टाइन ने बताया था कि उस स्पीड ऑफ लाइट से किसी पदार्थ को उसमें उतना आंदोलित किया जाए तो फिर वह अपनी मूल अवस्था में आने लगता है। और पदार्थ की मूल अवस्था क्या? ऊर्जा। ऊर्जा कितनी है? ऊर्जा सघन ऊर्जा है। कई गुना ऊर्जा सघन होके जो है एक छोटा सा पदार्थ परमाणु बनता है। लेकिन अगर परमाणु विस्फोट हो जाए तो एक भयंकर ऊर्जा का उत्पादन उसमें से होता है। लेकिन ये किस सिद्धांत पे हो रहा है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक है और उस गति पर अगर कोई वो चलता है पदार्थ, अगर ये अपना मूवमेंट करता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो ऊर्जा में बदलने लगता है। लेकिन ये एक सिद्धांत एक खास वातावरण में काम करता है। इस सिद्धांत के चलने के लिए एक एक खास वातावरण की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें प्रारंभ में जो ये बात कही गई, इसकी कल्पना कही गई है कि जो इसमें इन्होंने लिखा है एब्सोल्यूट वैक्यूम की बात की गई है। तो एब्सोल्यूट वैक्यूम की जहां पर ये बात की गई है, इसमें लिविंग यूनिवर्स के लेखक जो हैं, जो सर यंग हस्बैंड हैं, इनका कथन है कि जिस जड़ ब्रह्मांड का ऊहापोह भौतिक विज्ञान द्वारा किया जाता है उसके अंतराल में चेतना ब्रह्मांड है और जिसमें आत्मा की गतिविधियां रीतियां नीतियां काम कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जड़ दिखने वाले ब्रह्मांड में कहीं ना कोई आत्मिक शक्ति काम कर रही है और इसी आत्मिक शक्ति से संबंध स्थापित करके हमारे ऋषि मुनि लोग ये जड़ पदार्थों को भी नियंत्रित इस पर स्थापित कर लेते थे, ग्रहों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। तो ये इन्होंने कहा कि हिमालय की कंदराओं में ऐसी आत्माएं अवस्थित है जिन पर मानवीय शरीर के साधारण नियम नहीं लागू होते। हजारों साल उनकी उम्र है, ना उनकी मृत्यु होती है, ना उन्हें जो जन्म की आवश्यकता पड़ती है। वो ये सारे जन्म मरण के और सारे जो मानवीय काया पर जितने नियम अनुशासन लगते हैं, चाहे वो सर्दी का हो, गर्मी का हो, भूख का, प्यास हो, उन पे कुछ भी नहीं लागू पड़ता है। ना कुछ खाना पड़ता है, ना उन्हें सर्दी लगती है, ना उन्हें गर्मी लगती है, ना उन्हें जो है अग्नि जलाती है, ना उन्हें जो है पानी डुबाता है। तो इस तरीके से कोई उन पर जो है आत्माओं पर नियम लागू नहीं होते। इसी के बाद उन्होंने कहा अपने इस ब्रह्मांड में एक एब्सोल्यूट वैक्यूम की यत्र तत्र प्रस्तुति है। एब्सोल्यूट वैक्यूम जिसको बोला गया है, पूर्ण शून्य, जिस शून्य को हम लोग ब्रह्म कहते हैं। तो उसी से मिलती जुलती कुछ संकल्पना पर यहाँ पर बात की गई है। कहते हैं कि जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार जब एक परमाणु में विस्फोट हुआ, कौन से परमाणु? एक चैतन्य परमाणु में, इनफाइनाइट, जिसको कहते हैं इनफाइनाइट हॉट एंड डेंस पॉइंट में जब विस्फोट हुआ, तो उस विस्फोट से ही पूरा का पूरा यूनिवर्स बन गया और लाखों वर्षों तक जिसमें एक्सपेंशन चलता रहा, फैलाव चलता रहा उसका। और उस एक्सपेंशन के बाद में लाखों वर्षों बाद जो है लाइट पैदा हुई। तो यहाँ पर जो ये कहा गया है, तो उसी से मिलते जुलते यहाँ पे एक शून्य की बात की गई, एब्सोल्यूट वैक्यूम की बात यहाँ पर की गई है। वे स्वेच्छाचारी प्रतीत होती हैं, जहां इच्छा होती है वहां चले जाती हैं, स्वेच्छाचारी प्रतीत होते हैं, ऐसी शक्तियां हैं। पर यह संभव नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर इस शब्द की जगह ये होना चाहिए, पर यह संभव है कि उन्हें आत्मशक्ति द्वारा किसी स्थान विशेष पर घसीट कर लाया जा सके और उस क्षेत्र में चलने वाली समस्त गतिविधियों को ठप किया जा सके, भले ही वे कितने शक्तिशाली क्यों ना हो। ये संभव है, आत्मशक्ति द्वारा संभव है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कुछ हो सकता है मिसप्रिंट हो। ये आत्मशक्ति द्वारा संभव है। गुरुदेव ने
गायत्री के वाम मार्ग तंत्र में ये बताया है, इसमें गायत्री महाविज्ञान में भाग 3 में गायत्री का गोपनीय तंत्र, इसमें ये बताया है कि इस ब्रह्मांड भैया में एक 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करूंगा यहाँ। मुझे लगता है कि केवल प्रिंटिंग से पहुंच गया है। यह असंभव नहीं है कि उन्हें आत्मशक्ति द्वारा किसी स्थान से घसीट के लाया जा सके। हाँ शायद भैया, ये मुझे रहा। लगता है या तो यहाँ पे संभव नहीं होना चाहिए या फिर असंभव नहीं होना चाहिए, ऐसा हाँ, कुछ होना चाहिए। जिस दिन की लैंग्वेज है उससे लगता है असंभव नहीं है, ऐसा लेना चाहिए। हाँ, ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं शब्द यहाँ पर जो है इस हाँ परिप्रेक्ष्य में ये फिट नहीं बैठ रहा है ये। जी। जी जी, तो ये आप सही कह रहे हैं कि अगर ये असंभव अगर ये हो जाएगा तो असंभव नहीं वाला ये सेंटेंस बन जाएगा, फिर ये ठीक रहेगा। आप सही कह रहे हैं कि इसको ऐसे होना चाहिए, असंभव नहीं है कि उन्हें आत्मशक्ति द्वारा घसीट कर कहीं पे भी लाया जा सके। ये सही कहा आपने। तो बिल्कुल ये है। तो गुरुदेव ने चेतना ग्रंथियों के बारे में बात की है कि उसको अपनी आत्मशक्ति से उन ग्रंथियों को उत्तेजित किया जाता है और फिर वे ग्रंथियां अपने ऊपर आकर प्रहार करती हैं। जब प्रहार करती हैं तो उस आत्मशक्ति द्वारा अगर कोई व्यक्ति उनके प्रहार को झेल लेता है तो वह उन चेतन ग्रंथियों को फिर उत्तेजित करके फिर उनसे कुछ भी काम करवा सकता है। लेकिन शर्त यही है कि अगर वो उनके उसके जो उनकी ये है एक आक्रमण कर रही हैं, उनकी आक्रामकता को वो अगर झेल जाता है तो वो चेतन ग्रंथियों पर आधिपत्य स्थापित करके उससे कुछ भी काम ले सकता है। ये तंत्र का नियम है। तो ऐसे जो है इसमें ये कहा गया कि आत्मशक्ति द्वारा संभव है, ये असंभव नहीं है कि उन्हें आत्मशक्ति द्वारा किसी स्थान विशेष पर घसीट कर लाया जा सके और इस क्षेत्र में चलने वाली समस्त गतिविधियों को ठप किया जा सके, भले ही कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो। तब कौन सी गतिविधियों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? वही विध्वंसक गतिविधियों के बारे में बात की जा रही है, जहां पर अणु आयुध परमाणु बम और ये सब की कल्पना जो करके आज का भौतिक विज्ञान यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये देखिए इसमें ये कहा भी गया है, इन दिनों अणु बम, हाइड्रोजन बम, रसायन बम, न्यूट्रॉन बम आदि की बहुत चर्चा होती है और इनकी विघातक शक्ति का भयावह वर्णन किया जाता है। यह हो सकता है जिस क्षेत्र में इनका उत्पादन एवं प्रयोग की योजना है उसे पूर्ण शून्य के प्रभाव में ले लिया जाए और इसका प्रयोग ही ना हो सके। तो अब जो पूर्ण शून्य की एब्सोल्यूट जो वैक्यूम की बात की गई थी, तो वहां पर एब्सोल्यूट वैक्यूम का अगर प्रभाव हो जाएगा तो जिस सिद्धांत पर ये सारे बम काम कर रहे हैं वो सिद्धांत ही काम करना बंद कर देगा। वो प्रिंसिपल ही वहां पर फेल हो जाएगा। जब वो प्रिंसिपल फेल हो जाएगा कि जो है वो जो है ऊर्जा उसमें मैटर मैटर जो ऊर्जा में बदल जाता है, अगर वो सिद्धांत ही काम नहीं करेगा तो परमाणु बम कोई चलेगा नहीं। यही बात इसमें की गई है कि अंतरिक्ष में एक प्रकार की पूर्ण शून्य की रचना हो सकती है जिसमें लेजर मृत्यु किरणों तक को ठप किया जा सके और उनके सामने प्रक्षेपास्त्रों और बमों की क्षमता तो खिलौने जैसी कही जा सकती है। मतलब यहाँ पर लेजर किरणें और मृत्यु किरणों को भी ठप किया जा सकता है, बम तो क्या चीज हो सकती है उसके आगे। विनाशक शक्तियां अद्भुत हैं, वे अपने मारक कृत्यों और क्षमताओं का प्रदर्शन बहुधा करते रहते हैं, ठीक है, पर यह भी असंभव नहीं है। यह भी असंभव नहीं है कि पूर्ण शून्य की क्षमता के सम्मुख वे अपने असहाय और असमर्थ अनुभव करें और विघातक योजनाएं और उनके निर्माताओं के मस्तिष्क तक ही सीमित रहे, जो करना चाहती हैं वे ना कर सकें। तो जितने भी विघातक योजनाएं जो ये मस्तिष्कों में बनी हुई है इनके, जो इनके निर्माताओं के मस्तिष्क में है कि हम ये बम फोड़ देंगे, वो बम फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, है ना। तो ये गुरुदेव कहा करते थे कि जैसे कल्पनाएं की जा रही थी कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, है ना, और चौथा विश्व युद्ध हो जाएगा, ये सब की कल्पनाएं पहले जब की जा रही थी, गुरुदेव कहते थे कि हम युद्ध नहीं होने देंगे। कहते थे कि हम सूक्ष्म में हम इस तरीके का हम लोग ये कर रहे हैं कि सूक्ष्म में युद्धों को निरस्त किया जा सके, कोई भी जो है परमाणु बम न चल सके, कोई भी जो है जितने ये बनाए गए हैं मृत्यु के संसाधन बनाए गए इन सबको निरस्त किया जा सके। गुरुदेव इस तरीके की बात जो है ये कहते थे। अब इसका सिद्धांत यहाँ पे आगे दिया गया है
कि प्रकाश की गति सर्वोपरि मानी गई है। तो अभी तक जिस सिद्धांत पे ये सारे बम बने हैं वो प्रकाश की गति को कंसीडर करके ही बने हैं, कि प्रकाश की गति जो है 1,86,000 माइल जो है चलने वाला प्रकाश ही सर्वाधिक द्रुतगामी है। तो ये आइंस्टीन का सिद्धांत इसी सिद्धांत पे काम करता है। किंतु इससे भी आगे गुरुत्वाकर्षण की दौड़ है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है इससे भी आगे है। कब? जब पृथ्वी तो एक छोटा ग्रह है, इस पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, इससे इसकी स्पीड बहुत कम है। लेकिन जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक हो सकती, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पिंड हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत अधिक होगा, तो वहां पर प्रवेश पा सकने पर प्रकाश की गति से भी अधिक गति हस्तगत हो सकती है। तो ये सिद्धांत बिल्कुल वहां पे काम नहीं करेगा, जिसको हम कहते हैं कि मैटर जो लाइट में बदल जाएगा। लाइट में बदलेगा तो लाइट का भी अतिक्रमण करने के लिए वहां पे इतनी स्पीड है कि लाइट को भी एब्जॉर्व कर लेगी। वहां पर जब लाइट एब्जॉर्व हो जाएगी तो फिर वो जो है घातक परिणाम वहां पर नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ब्लैक होल की बात कही गई है कि ब्लैक होल जिन ग्रहों के पदार्थ के संपर्क में आते हैं वे उसे इस प्रकार पराभूत कर लेते हैं कि उसे तनिक दूर तक भी ना देखा जा सके। मतलब ब्लैक होल क्या है? जब ये स्टार, जब ये कहते हैं ना कि स्टार धीरे धीरे जब उसकी लाइफ कभी होती है तो एक बार वो ब्लैक होल में बदल जाता है। तो ब्लैक होल का ग्रेविटेशन इतना होता है, कहीं कहीं तो ब्लैक होल को ये भी बोला गया है कि जो है एक एक जो चौथे आयाम में प्रवेश करने का द्वार भी बोला गया है, कि वहां से कोई भी चीज उसके संपर्क में आती है तो चौथे आयाम में प्रवेश कर जाती है। तो ये चौथा आयाम यही हो सकता है कि जहाँ प्रकाश से भी अधिक गति वाला आयाम है और जहाँ मैटर से कुछ का कुछ बन जाता है जहाँ पर। तो यहाँ पर यही बात ये कही गई है कि वहां पर जो है प्रकाश की गति से भी अधिक गति हस्तगत हो सकती है। तो ब्लैक होल के पास जो भी चीजें आती हैं वो उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर लेता है, इतनी उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। और वो देखा भी नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को भी एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए दिखाई नहीं देता ब्लैक होल खुद। वहां पे प्रकाश भी आता तो प्रकाश भी जो है उस गति को भी पराभूत कर लेता है, तो वहाँ प्रकाश भी नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए उसको ब्लैक होल बोलते हैं कि जिसको देखा भी ना जा सके। किंतु इन ब्लैक होलों का केंद्र बिंदु जहां होता है वह इतनी गति होती है कि प्रकाश का समूचा परिकर ही उसमें अदृश्य हो सके। यह गति की चरम सीमा है, ज्ञात चरम सीमा है। इसे प्रकाश गति से भी कहीं अधिक समर्थ माना गया है। तो ये प्रकाश गति से भी कहीं अधिक समर्थ होती है। जिस प्रकार वर्षा के दिनों में पानी, ठंडक के दिनों में ओस, गर्मी के दिनों में धूल ऊपर से नीचे जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अनंत अंतरिक्ष के कितने ही तारक प्रवाह अपनी धरती पर विभिन्न स्तर के परमाणु एवं तरंग विकिरण बिखेरते रहते हैं। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल गया है ये। तो यहाँ पर जो है ये परमाणु जो कॉस्मिक पार्टिकल्स की बात कही गई है कि जितना भी हमारा कॉस्मोस है तो यहाँ पर ये विकिरण बरसते रहते हैं और पृथ्वी पर जो छतरी होती है उन विकिरणों को रोकती रहती है। तो जो पृथ्वी के लिए मूल्यवान विकिरण है उनको तो पृथ्वी ग्रहण कर लेती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो सारी किरणों को लेके आता है। लेकिन जो पृथ्वी के लिए उपयोगी है तो उसकी जो लेयर, जो आगे लेयर्स बताई गई हैं इसकी, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इसमें लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सब ये बताई गई हैं। तो बहुत सारे जो इस पर विकिरण आ रहे होते हैं, कॉस्मिक रेज आ रही होती हैं, उनको सोख लेते हैं और जो पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण होता है केवल पृथ्वी उसी को ग्रहण करती है। और आगे चल के इसमें ये लिखा गया है कि कभी कभी इनका दबाव बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी इनका दबाव बहुत बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो इनकी प्रबलता से जो है ये किरणें इसको छेद के प्रवेश कर जाती हैं। इन छातों, जो हमारे छाते लगे हुए हैं, इन छाते को भी छेद के इसमें प्रवेश कर जाती हैं। तो जब ये प्रवेश करती हैं तो पूरे के पूरे वातावरण में असाधारण रूप से खलबली मच जाती है। बहुत बार इसमें ये हम लोग ये देखते हैं कि सावित्री कुंडलिनी तंत्र में जहाँ पे सविता सावित्री की बात की गई है, वहां पे अनेक ऐसे चुंबकीय तूफानों की बात की गई जहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम जो है उस चुंबकीय तूफान आने से पूरा का पूरा सिस्टम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरी की पूरी वेव जो एब्जॉर्ब कर ली गई और सारा का सारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, कई कई वहां पर घंटों तक, दिनों तक वहां पर ठप्प बना रहा। तो ये कई उदाहरण उसमें जो दिए गए हैं। और वहां पर सूर्य में ब्लैक स्पॉट की और ये सब भी चर्चा की गई है, जिसको चुंबकीय आंधियां बोला है, चुंबकीय तूफान बोला है, इस तरीके से। तो ये आते हैं तो पृथ्वी की
परिस्थितियों में असाधारण हेरफेर करते हुए चले जाते हैं। जब ये असाधारण हेरफेर करते हैं तो उथल मचती है, तब हिमयुग आ जाता है, जल प्रलय आ जाती है, अत्यधिक उष्ण प्राण घातक वायु आदि के आविर्भाव से ऋतुओं में भारी उलट पुलट परिवर्तन होता है और अभ्यस्त वातावरण में अंतर आने से जीवधारियों ने या तो अपनी प्रकृति बदली है या फिर अधिकांश समाप्त हो गए। तो बहुत सारे जीव हम लोग देख रहे हैं, लाखों वर्षों से पृथ्वी है, बहुत सारे जीव थे जो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको हम चाहे डायनासोर कहें, चाहे बहुत सारे ऐसे जीव थे जो पृथ्वी पे कुछ ऐसी परिस्थितियां आने पे जो बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो गए, कुछ उसमें सरवाइव कर पाए। तो ये ऐसे जो किरणों के ये हैं, तो ये कभी कभी ऐसे चुंबकीय तूफान या फिर कोई किरणें विकिरण इस तरीके से आते हैं जो पृथ्वी की सतह में भारी उलट पुलट कर देते हैं। अन्यथा जो छोटे मोटे जो परिवर्तन चलते हैं, छोटे मोटे जो थोड़े बहुत परिवर्तन जो आते हैं, उनको जो ध्रुव प्रदेश होते हैं, तो क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर सारा का सारा प्रवाह आता है, पृथ्वी जितना भी ये प्रवाह ग्रहण करती है, अंतरिक्षीय प्रवाह को ग्रहण करती है, उत्तरी ध्रुव से करती है, नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल से उसको जितना उसके उपयोग का होता है उतना उपयोग करके साउथ पोल से उसको फिर निकाल देती है। तो वहां पर इसीलिए पोल्स पर जो है हमेशा ये नॉर्थ पोल पर ये इसको बोला गया है ध्रुव प्रभा दिखाई देती है, इसको एरोरा बोरेलिस भी बोलते हैं, इसको पृथ्वी की वो भी बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं पृथ्वी का। जैसे व्यक्ति के चेहरे के आसपास जो आभा मंडल होता है वैसा ही आभा मंडल यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये केवल जो है जो अंतर्ग्रहीय प्रवाह पृथ्वी ग्रहण करती है, उस अंतर्ग्रहीय प्रवाह का ही के कारण ही ये अलग अलग तरीके के रंग के जो है ये ध्रुव प्रवाह ये दिखाई देते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि कोई अतिरिक्त अगर प्रवाह आ रहा है तो उसको पृथ्वी सोख लेती है, वो अलग तरीके के परिवर्तन जो है ध्रुव पर होते रहते हैं, लेकिन ये सामान्य मनुष्य की जो है उससे पकड़ से परे होते हैं। तो अंतरिक्षीय घटनाएं जो है पृथ्वी इनको ये अपने स्तर पर ये इनको ये झेलती रहती है और ये इनको ठीक करती रहती है। थोड़े परिवर्तन का कोई बहुत ज्यादा असर इस पर नहीं पड़ता है। तो इसमें आगे यही बताया गया, पृथ्वी के ऊपर चढ़े हुए छातों का यथास्थिति बने रहना आवश्यक है। वे ऐसे है जैसे शरीर कपड़े का या मकान पर आच्छादन आवश्यक है। तो ऐसी पृथ्वी हमारा जो है ये करती रहती है। जब जब ये झीने बढ़ते हैं तब तब इसमें जो है ये पृथ्वी पर विकिरण आता रहता है और इससे अन्य जीव जंतु प्रभावित होते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भौतिक विज्ञान के आधार पर विघातक शक्तियों पर अंकुश लगा सकने जैसे कोई विशिष्ट क्षमता विकसित हो और अनर्थ को रोक सकने के लिए ऐसे जुटाए जाएं जो भयभीत मानव को सांत्वना दे सकें और जो उपलब्ध सामर्थ्य के आधार पर मदोन्मत्त हो रहे हैं उन्हें नए ढंग से सोचने के लिए सहमत कर सके। तो पहले तो यही अपेक्षा भौतिक विज्ञान से ही की जा रही है कि वहीं पर कोई ऐसा जो है, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ देन है उसी की, तो वहीं पर ही कोई ऐसे उपाय विकसित हो जिससे मनुष्य के इन विघातक जो ये हैं विघातक शक्तियां इन पर अंकुश लग सके। आवश्यक नहीं कि जो आज का निश्चय है वह कल भी उसी रूप में बना रहे। एकाकी चिंतन मनुष्य को दुराग्रही बनाता है। पर जब विपरीत पक्ष को ध्यान में रखते हुए विचार करने का अवसर मिलता है तो वह आदमी अपनी राह बदल देता है। तो पहले तो यही प्रयास किया जा रहा है कि मनुष्य अपना चिंतन बदल दे, इसी को विचार क्रांति अभियान कहते हैं कि मनुष्य अगर अपनी सोच बदल दे तो फिर इन विघातक शक्तियों पे रोक लगाई जा सकती है। तो एक तो जो है यही प्रयास चल ही रहा है कि किसी तरीके से विचारों को मनुष्य के बदला जा सके। परा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी एक संभावना बताई गई कि मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की ब्रेन वॉशिंग की यह एक सशक्त प्रक्रिया है जो मनुष्य को आज की अपेक्षा कल दूसरे ढंग से सोचने और अहंकारी उन्माद को दूरदर्शी विवेक अपनाकर नए ढंग से सोचने के लिए सहमत कर सकती है। तो ब्रेन वॉशिंग भी एक ये अपनी टेक्निक है एक प्रकार की, जो यहाँ पर मनुष्य के विचारों को परिवर्तित करके और उसके अहंकारी उन्माद अदूरदर्शिता को हटाकर दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाने के लिए सहमत कर सकती है। तो फिर आगे यही पैराग्राफ है जिसको हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि यहाँ पर अभी मनुष्य की यही मानसिकता बनी हुई है कि अणु आयुधि सब कुछ है और जो है ये हमारा अंतरिक्ष एक रण क्षेत्र है और दूसरे के विनाश करने से हम सुरक्षित रह सकते हैं।
तो इसी चिंतन को अगर ये परिवर्तित कर दिया जाए, इसी विचारधारा को बदल दिया जाए, तो मनुष्य जो है मनुष्य जो इसको रोक सकता है। नहीं तो फिर दूसरा विकल्प फिर यही बचता है कि फिर जो है यहाँ पर इस तरीके की ये की जा सके, इस तरीके का वातावरण उत्पन्न किया जा सके कि इन विघातक शक्तियों पर जो है सूक्ष्म शक्तियों द्वारा रोक लगाई जा सके। जैसे हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैक्यूम की संभावना इसको ये बोल सकते हैं, शून्य की संभावना इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, यही आज का विषय था। तो जितना हमारी समझ में आया उतना हमने इसको रखने का प्रयास किया। बाकी भाई बहनों से निवेदन है कि इसको जी अपनी अपनी बात को इसमें रख सकते हैं जी। जी तो इसमें अपनी बात को इसमें रखा जा सकता है। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। सभी को प्रणाम। वो जो तीसरी विश्व युद्ध और चौथे विश्व युद्ध को रोकने की बात जो गुरुदेव ने कहा कि हम नहीं होने देंगे, तो उसमें चेतना की शिखर यात्रा में एक जगह दिया हुआ है कि पूरा जहाज मतलब वही बम बारूद से भर के लाया जा रहा था भारत में, उस पर आक्रमण करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए। तो उसको गुरुदेव अपनी शक्ति से जैसे पूरा हाथ का ऐसे पंजा दिखा मशाल का पूरा, और वो पूरे जहाज को जैसे ढक लिया, एक कालीमा सा ढक लिया, और वो पूरा समुद्र में वहीं डूब गया। तो किसी तरह ड्राइवर बच गया था। तो ड्राइवर से जब पूछा गया, जो जहाज का चालक था, तो कि क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई जो एकदम से पूरा जहाज डूब गया, कैसे डूब सकता है? तो उसने कहा पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा हाथ ऐसे बड़ा सा ऐसा लगा हमारे सामने आ गया, और पूरा मशाल जैसा दिख रहा था, और वो उसके बाद पूरी कालीमा छा गई और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया और जहाज डूब गया। तो इस तरह से अपने आत्मबल से कितनी सारी घटनाओं को गुरुदेव ने किया है और हम सबकी सुरक्षा की है ना? इसी तरह ट्रेन का भी एक है, जो ट्रेन चलने के तो अपने आँखों का वो त्राटक करके उन्होंने और ट्रेन को वो रोक दिया कि उससे विध्वंस हो सकता है, वो ट्रेन को बढ़ने ही नहीं दिया। बाद में गार्ड आके बोला तो वो घटना आँखों देखी, जो बच्ची उनके साथ थी गुरुदेव के, वो अभी सासाराम में पहुँची हुई थी, वो अभी बड़ी मतलब 60 से ऊपर होंगी उम्र की, वो बता रही थी कि हम लोग छोटे थे और उस समय गुरुदेव के साथ में थे। तो इनको बाबा-बाबा कहते थे कि ज़रूर कोई जादू कर दिया, ये अखिया से देख रहा है। उसको अपनी भाषा में वो बोल रही थी, पूरी शुद्ध नहीं बोल पाती थी हिंदी, गाँव की भाषा में, और वो ऐसा कर दिया है, उसको रोक दिया है गाड़ी को। यही बाबा किया है। तो इस तरह से कई चीज़ें हम लोग जीवन में देखे हैं जो आत्मबल, परमाणु बल बम से ज़्यादा प्रभावशाली है। जो भाई मुझे भैया समझ में आया वो मैंने बोला। प्रणाम। जी दीदी, बिल्कुल आपने सही कहा इसमें कि चेतना की शिखर यात्रा में इस घटना घटना का बिल्कुल वर्णन है। कि अमेरिका ने कभी भी जो है किसी पर अगर आक्रमण के लिए कुछ सेना भेजी तो वापस नहीं लौटाई, लेकिन उस समय जो है इस तरीके से परिस्थितियां बन गई और फिर बांग्लादेश को जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा फिर उसके बाद में। तो नहीं तो ये बहुत परिस्थितियां कुछ अलग ही हो सकती थी। जी। और उस समय कभी घटना गुरुदेव के पास जब वो पहुंचे, बिरला जो थे, क्या उनका नाम था, अ, जब चीन का युद्ध चल रहा था, तब उस समय भी गुरुदेव ने ऐसे ही घटना को ये किए हैं। उसे आया पूछने, वो बहुत बड़े व्यापारी थे, बिरला उनका, क्या पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो वो बोले कि अब क्या होगा, हमारा तो सारा माल ठप हो गया, अब सब बंद हो गया, व्यापार कुछ भी नहीं हो सकता, कैसे होगा, अब युद्ध छिड़ गया। तो गुरुदेव बोले बेटा सब ठीक हो जाएगा। ये ये युद्ध कम से कम रक्तपात में हो, इसके लिए हमने बहुत 2 साल पहले से ही मनीषियों को जप के लिए लगा दिया है।
है ना? जप में एक सूक्ष्म ऐसी शक्ति होती है जो पूरे वातावरण को देती है, जो कम से कम इसको मना में खत्म कर सके। चीन का जो युद्ध हुआ था उस समय की बात हमने पढ़ा है, जो पढ़े हैं जो, तो वो इस तरह से घटना आती है। इस तरह से कई जगह ये बात बहुत अच्छा लगा। आज चैप्टर जब सुनने को मिला तो प्रणाम। जी दीदी, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि गुरुदेव ने किस स्तर पर भी भौतिक विज्ञान के कितने उच्च आयामों में जाकर ये बातें लिखी हैं कि जो आज के विज्ञान के छात्र हैं उनके लिए भी उन्होंने बड़ी हायर एजुकेशन में इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा, जिसको गुरुदेव ने जो इतना उच्च स्तर में जाके इसको ये लिखा है। जी, तो और भी मेरे भाई बहनों से निवेदन है, डॉक्टर साहब इसमें जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जोशी जी, तो मेरा निवेदन है कि कुछ क्योंकि डॉक्टर हैं और वैज्ञानिक बैकग्राउंड उनका रहा है, तो कुछ इसमें जरूर अपनी बात को रखें। जी राहुल जी। जी भाई साहब, प्रणाम प्रणाम सभी को। जी प्रणाम भैया। आज के लेख में जो ब्रह्मांड में जो हमारी क्षमताओं से परे जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं, इस बारे में जानने का अवसर मिला। और ज्यादा अनुभव तो है नहीं इस बात में, लेकिन जैसे अपना चिंतन मनन चलता रहता है उसके आधार पर थोड़ा बात रखना चाहूंगा। अभी जो मानवता ने जितना भी विकास किया है भौतिक विज्ञान के आधार पर या अन्य विज्ञान की अन्य धाराओं के आधार पर ये किया है, और मानवता का जो नेक्स्ट लेवल पर अगले चरण में जो विकास होगा वो अध्यात्म के आधार पर ही संभव हो सकेगा। इसीलिए गुरुदेव ने ये सब लेख विज्ञान की सूक्ष्मताओं को, बारीकियों को पहले से ही लिख करके रख दिया है, और हम लोग पूरा तो नहीं उसको समझ पाते हैं अभी, क्योंकि अपने भी थोड़ा धीरे धीरे प्रयोग चल रहे हैं, तो आगे भविष्य में हो सकता है हम लायक बने कि उनको समझ पाएंगे। लेकिन मानवता को इसी आधार पर जाना है, इसी आधार पर विकसित होना है, चेतना के आधार पर ही, तभी हम लोग सब आपस में वसुदेव कुटुंबकम की भावना से एक साथ रह सकेंगे। अभी जो लेख में वार्ता चल रही थी कि हमने कई तरीके के प्राण घातक विश्व को जो नाश करने वाले हथियार जो है बनाए हुए हैं, परमाणु बम इत्यादि, उनको आने वाले समय में हो सकता है हम लोग सदुपयोग कर सके, ऊर्जा उसकी प्रयोग करके मानव विकास में लगा सकेंगे। तो अभी तो ये सब वर्तमान में तो ये सब संभव नहीं दिखाई देता है। एक दूसरे से हम लोग लड़ते रहते हैं और डरते रहते हैं कि अगर हमारे पे किसी ने हमला किया तो अपना बचाव कैसे करेंगे। सिर्फ इस भाव को लेकर के ही इतने सारे अस्त्र शस्त्र हम सभी ने, सभी देशों ने इकट्ठे किए हुए हैं। और आश्चर्य होता है कि इतने बड़े स्तर पर जहाँ मीटिंग्स होती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि में, वहां पर सारी पृथ्वी के चुने हुए विशेष व्यक्तित्व ही वहां पर पहुंचते हैं, और वो लोग भी इस विषय को इतनी गंभीरता से नहीं लेते कि मानवता को कैसे सुख शांति और प्रेम की तरफ ले जाया जा सके। तो गुरुदेव ने वो रास्ता अपने साहित्यों में लिख करके रख दिया है। आने वाले समय में हम सभी को, पूरी मानवता को उसी ओर विकसित होने का मार्ग उससे मिलेगा। तो बस अभी तो इतना ही है। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। जी भैया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन यूएनओ में भी इस तरीके की बैठक होती हैं कि वहाँ पर, इसमें ये उदाहरण भी ये दिया हुआ था, पिछले इसमें चैप्टर में आया था कि यूएनओ में भी एक जो है ये बैठक हुई थी, और सारे मनोवैज्ञानिक वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और उनका केवल एक ही मंतव्य था कि किस प्रकार से मनुष्य के चिंतन को बदला जा सके और शांति स्थापित की जा सके। आज का जो मनुष्य का ये विनाशकारी जो ये है आक्रमणकारी चिंतन, उसको किस प्रकार से बदला जा सके और किस प्रकार उसमें शांति स्थापित की जा सके। ये कल्पना भी की थी कि मनुष्य का चिंतन बदला जाना चाहिए और बदलेगा ये। वहाँ पे ये भी बात थी कि ये जो है बदलेगा भी, परिस्थितियों के साथ में बदलेगा भी, क्योंकि बिना बदले इसका काम नहीं चल सकता है। तो वो लोग चिंतन और चर्चा तो करते हैं, लेकिन
टेक्निक किस टेक्निक से बदला जाएगा, ये टेक्निक मुझे लगता है कि गुरुदेव ने अपने साहित्य में ये बता दी है कि क्या क्या टेक्निक से मनुष्य के चिंतन, चरित्र, व्यवहार को बदला जा सकता है और व्यक्ति निर्माण किया जा सकता है। जी भाई साहब, प्रणाम सभी को। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, ये है कि वेद ने भी कहा है कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। और अपने तरह तरह की जो भी है उनकी योजनाएं हैं, जो आज भी हमारी हिमालय के कंदराओं से जो हमारा सूक्ष्म, इसमें आज पे उसमें भी अध्याय में भी हमने पढ़ा है, स्वाध्याय में, कि किस तरह से वो काम कर रही हैं अपना, वो डेफिनेटली काम कर रही हैं। और अहंकार जो आदमी का है, चाहे वो आप चाइना का ले लीजिए, चाहे यूएस का ले लीजिए, चाहे किसी और कंट्री का ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, जो भी कर रहे हैं आज सभी इसी उस पर है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनके पास में जो भी चीजें हैं। लेकिन जो शक्तियां हैं उन्होंने पहले भी काफी इन चीजों को होने से बचाया है, और आगे भी जितना आज हम देख रहे हैं सभी, अभी आप यूक्रेन और रशिया का वॉर देख लीजिए, उसमें यही लगता था कि आज हुआ कि कल हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा और ये होगा वो होगा, लेकिन होना नहीं है। होने की शक्तियां जो हमारे गुरुदेव जैसी, इनकी जैसा उनका कहना है कि हिमालय की जो भी योजनाएं हमारे ऋषियों की हैं, वो यही है कि विश्व में शांति होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। आज भी हमारे भारतवर्ष से जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं कंट्री का, वो जहां भी जा रहे हैं उनकी इस बात को हर जगह माना जा रहा है। हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जो पहले नहीं था। आज से 10, 12, 15 साल वर्ष पहले की बात करें तो हमारे जो हमारे प्रतिनिधि बाहर जाते थे, हमारे नेता जाते थे, उनकी कोई इतनी से नहीं थी, इतनी आवाज नहीं थी। लेकिन आज ये हमारे गुरुदेव का और ये ऋषि सत्ताओं का ही हम समझते हैं कि इसमें रोल है, जो हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं और हमारी बात हर जगह मानी जा रही है, मानी जाएगी। हमें इस को बहुत ही पॉजिटिव उससे लेना चाहिए और अवश्य ही ये विघटनकारी शक्तियां खत्म होंगी और विश्व शांति का रास्ता सब लोग अपनाने को मजबूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी यहाँ पर गुरुदेव ने जो है ये चैप्टर, क्या मनुष्य स्वभाव से आक्रामक है, इसी के 2 चैप्टर पीछे इस चैप्टर में दिया था कि यूनेस्को में जो है यूनेस्को द्वारा जो पेरिस की एक कॉन्फ्रेंस में ये विचार प्रस्तुत किया गया था कि विषय था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किस प्रकार शांति की स्थापना की जाए, किस प्रकार मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना हो। इसमें 14 देशों के 18 मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। विकासवाद का उपरोक्त सिद्धांत सही न भी माना जाए तो भी मानवीय स्वभाव को बदलने की आवश्यकता को समझना ही होगा। तो अब ये चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन अब किस आधार पर बदला जाए, किस आधार पर मानवीय मूल्यों को विकसित किया जाए, तो ये आधार अभी जो है उनको शायद नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा समाधान पदार्थ में खोजा जाता है, मनुष्य के स्थूल अस्तित्व में खोजा जाता है। चेतना के अस्तित्व को वहाँ अभी स्पर्श नहीं कर पा रहे उतना, जिससे चेतना के बदलाव से ही मनुष्य का आमूलचूल परिवर्तन संभव है। जी और भी भाई बहन इसमें अपनी बात को रख सकते हैं।
गुरुदेव के ये सावित्री कुंडली तंत्र को जो है हम सभी को, क्योंकि हम लोग सविता के उपासक हैं, तो सविता की भौतिक शक्तियों के बारे में अगर हमें जानना है, क्योंकि सविता की आध्यात्मिक शक्तियों से तो हम लोग जुड़ते ही हैं और उनका परिचय पाते भी हैं। सतोगुणी शक्तियों के रूप में हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है, हमारे अंदर जो है हमारे अंदर नकारात्मकता का शमन होता है। लेकिन उसकी भौतिक शक्तियों के बारे में जो सूर्य के द्वारा प्रवाहित होती हैं, उन भौतिक शक्तियों के बारे में जानने के लिए हम लोग को सावित्री कुंडली तंत्र में जो है, जो सावित्री विज्ञान है, सविता सावित्री का विज्ञान है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें हम देख सकते हैं गुरुदेव ने कितने उच्च स्तरीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वहां पर प्रस्तुत किया है। वैज्ञानिकों, आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों से भी आगे की कल्पना को उन्होंने वहां पर उसकी बात कही है गुरुदेव ने। तो लक्ष्मी दीदी और तुषारिका दीदी प्रणाम। आप लोग मुझे लगता है पहली बार जुड़ी हैं। आप लोग का जी कोई दीदी प्रणाम। प्रश्न? जी दीदी प्रणाम। प्रणाम। आप लोग का कोई किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप लोग बोल सकते हैं, अपने विचार भी रख सकते हैं। नहीं नहीं दीदी, दीदी मुझे मैं तुषारिका कहना चाह नहीं रही थी बताया, मुझे भी तुषारिका नहीं बताया तो मैं खोल पाई। मुझे लगा तो बहुत ही अच्छा, लेकिन ये जो माहौल है ना घर का, जो तबीयत है, इतना अच्छा लगने के बाद भी थोड़ा मन में शांति होना चाहिए, उसके बाद कुछ ये सब बातें समझ में आती। लेकिन मुझे बंद कर देना पड़ा क्योंकि मैं बहुत अधिक बेचैन व्यग्र हो गई। इतनी अच्छी बातों को सुनने के लिए थोड़ा मन में शांति होना चाहिए, नहीं था। मैंने जबरदस्ती बंद कर दिया। कही दी तब जब तक अच्छा लगेगा तब तक सुना। अच्छा तो बहुत ही लगा, लेकिन वातावरण और मन शांत होना चाहिए। ठीक है आप रखिए मम्मी, फोन माइक बंद करिए। हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी ना कि जैसे आप बता रहे हैं तो ठीक है, मुझे आप लोगों की बातें सुन के याद आ रहा था, एक बार नेट पे मैंने देखा था महेश इफेक्ट योगी इफेक्ट के नाम से। और जब हम ध्यान करते हैं, ईश्वर को अपने हृदय में महसूस करते हैं, तो उस समय हमारी चेतना में, कॉन्शियसनेस में कुछ चेंजेस होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि जैसे उसमें क्या था कि जब ये इफेक्ट देखा गया, 2-4 दिन के ध्यान का प्रभाव ये हुआ था कि वहां पे क्राइम बिल्कुल बंद हो गए थे। जो गलत व्यवहार था समाज में वो बिल्कुल खत्म हो गया था। तो इस तरीके का मुझे वो रिसर्च तो पूरी तरह नहीं याद है, लेकिन ये सब चीजें तो होती हैं। और जो हमारे ऋषि मुनि थे या आपके गुरुदेव हैं, वो सारे लोग मिलकर के समाज में अच्छाई को फैलाने के लिए, समाज में मानवता को विकसित करने के लिए ही काम कर रहे थे। तो ध्यान करने से ये सारी चीजें तो होती हैं जो आप लोग बात कर रहे हो, और हम भी कोशिश करते हैं कि ये आगे बढ़ेगा। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। अच्छा, आज मुझे पता चला आपकी ये माँ है। अच्छा सुबह आती हैं योग में। ठीक है ना। जी, तुषारिका दीदी आपने बिल्कुल ठीक कहा। गुरुदेव ने इसीलिए व्यक्ति निर्माण की पहली आवश्यकता जो रखी, उपासना रखी, कि हर व्यक्ति को, जिसको भी अपना निर्माण करना है, वो ईश्वर के साथ जरूर जुड़े और ध्यान के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर के साथ में जुड़ा जाए। उसकी पूर्णता के लिए उन्होंने साधना का पक्ष रखा कि जो जो भी प्राप्त किया गया है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसको संभालना और उसको विकसित करना। इसी को साधना उन्होंने बोला। और संयम की कई उन्होंने जो है विधाओं को उन्होंने बताया। फिर इसके बाद में जो भी इकट्ठा किया है उसको और मल्टीप्लाई करना है तो उसको समाज के खेत में बो देना। इसी को गुरुदेव ने आराधना कहा। तो ये उपासना, साधना, आराधना, ये तीनों मिलाकर एक कंप्लीट, जिसको ये कहते हैं पर्सनैलिटी व्यक्ति की बनती है। इसी को व्यक्ति निर्माण बोलते हैं, जहाँ से व्यक्ति का भौतिक निर्माण भी होता है, उसका सूक्ष्म निर्माण भी होता है और उसके कारण पक्ष का भी निर्माण होता है। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति अभी ये इस पद्धति में अगर चलता है तो धीरे धीरे करके
वो फिर पशु से उठकर मनुष्य, मनुष्य से महामानव और देव मानव बनता हुआ चला जाता है। तो इसी तरीके के प्रयास जो है गुरुदेव ने कहा था कि ये सब जगह से होंगे, और ये कोई एक संप्रदाय, एक संस्था या कोई एक धर्म इसमें काम नहीं करेगा। गुरुदेव ने इसीलिए लाल मशाल के नीचे जो है खड़े हुए बहुत सारे लोग अलग अलग संप्रदायों से, धर्मों से, संस्थाओं से, वर्गों से, जातियों से, अलग अलग तरह के सारे लोग मिलकर ही जब ये प्रयास करेंगे तभी जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य ये बन पाएगी। और इसी का विज्ञान गुरुदेव ने ये समझाया है जी। और थैंक यू दीदी। अभी राहुल भैया ने बुक का नाम बताया था, सविता करके, मुझे वो बुक का नाम एक बार फिर से बता पाएंगे? अच्छा, 15वां वाङ्मय। आज अच्छा, आपको मैं पंचकोशी साधना का दी हूँ ना दीदी PDF। नहीं, वो तो मैंने देखा, PDF देखा, लेकिन अभी राहुल भैया ने कोई सविता नाम से बुक बताई थी मुझे। सावित्री कुंडलनी तंत्र वाङ्मय नंबर 15 है दीदी। ओके, थैंक यू। सावित्री कुंडलनी तंत्र। दीदी सुन रही हैं आप? हाँ, सुन रही हूँ दीदी, बस मम्मी आप बाद में बात कर लीजिएगा, अभी मत बोलिए, यहाँ पे मत बोलिए, आप बाद में फोन पे करिएगा बात। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें समय भी हो गया है, तो जो है हम लोग अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो और किन्हीं कोई बात हो तो रख सकते हैं, नहीं तो समय हो गया। तो आइए इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और कल फिर हम लोग इसी समय मिलेंगे अगली चर्चा के साथ में। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि हम लोग इस अद्भुत ज्ञान को हम लोग आत्मसात कर पाए, ऐसी भावना के साथ में आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शिवरात्रि। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम, सभी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया, शुभ रात्रि। शिवरात्रि। सभी को प्रणाम भैया, शुभ रात्रि। सभी